अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। रबीउल अव्वल का बाबरकत और खुशियों भरा महीना है। मेरी एक दोस्त ने अपने घर में महफ़िल मिलाद मुनक्किद करवाई थी। बहुत ही रूह परवर महफ़िल थी। सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा गया। नात ख़वानी हुई। ख़वातीन ने बड़े जोश व खरोश से बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। खुदाया असर दे मेरी काविशों का, मुझे तू समर दे। अस्सलाम वालेकुम या सय्यदी या नबी अल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, खैर खल्क़ि व नूर अर्शिही व ज़ीनत फर्शिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब आप परदेस में रहते हैं, अपने मुल्क से दूर होते हैं, तो इस तरह के अहतमाम ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि ये हमें अपने दीन से, कल्चर से जोड़े रखते हैं। मिलाद के लिए सुबह की टाइमिंग्स रखी गई थी क्योंकि बड़े बच्चे उस वक्त स्कूल में होते हैं, तो मदर्स के लिए मैनेज करना ईजी हो जाता है। मेरी फ्रेंड ने खासी मेहनत की हुई थी। उसने कई डिशेस बनाई थी, बिरयानी, हलीम, निहारी, कबाब। खुशी का मौका था तो इस पर उसने बहुत ही मज़ेदार ट्रेडिशनल खीर बनाई हुई थी। बाकी डिज़र्ट्स की ज़िम्मेदारी मेरे हिस्से में आई। मैंने 3 डिज़र्ट्स बनाए थे, एक लोटस मिल्क केक, चॉकलेट चीज़ केक और केक्सिकल्स। ये डिज़र्ट्स मैं से सुबह ही जाकर डिलीवर कर आई थी। सब लोगों को बहुत पसंद आए ये डिज़र्ट्स। मैंने इस वीडियो में इन डिज़र्ट्स की रेसिपी भी शेयर कर दी है। तो चलें वन बाय वन देखते हैं कि ये डिज़र्ट्स मैंने कैसे बनाए हैं। केक्सिकल्स बनाने के लिए एक बाउल में हम लेंगे 150 ग्राम मैदा। उसमें डाल देंगे आधा कप चीनी, 1/4 कप कोको पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा और इन सारी चीज़ों को एक विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें किसी किस्म का भी कोई लंप हो वो टूट जाए और हमारे पास बिल्कुल एक फ़ाइन मिक्सचर आ जाए। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप ऑयल। साथ ही में चला जाएगा 1/4 कप दूध, 1 टीस्पून कॉफ़ी और 1 एग। अब इन सारी चीज़ों को एक हैंड विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं। शुरू में जो बैटर हमारे पास बनेगा वो थोड़ा सा थिक होगा, लेकिन हम एंड में इसमें वाटर डालेंगे तो हमारे पास नॉर्मल कंसिस्टेंसी आ जाएगी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा कप उबला हुआ हॉट बॉइलिंग वाटर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि केक बैटर बिल्कुल स्मूथ हो गया है। ये इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब इसे हम किसी भी प्रीपेयर्ड पैन या डिश में डालकर बेक कर लेंगे। आप 9x9 का या कोई भी साइज़ ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 9x11 इंच की डिश ली है। आप जो भी पैन साइज़ यूज़ कर रहे हैं आपको फिर बेकिंग टाइम उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने जो डिश ली है इसमें ये केक तकरीबन 40 से 45 मिनट्स में बेक हो जाएगा। केक बेक हो गया है। अब हम इसे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। केक बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इसका पार्चमेंट पेपर हम रिमूव कर लेंगे। आप भी डिश या पैन की बेस में ग्रीस प्रूफ पेपर या पार्चमेंट पेपर ज़रूर यूज़ करें, उससे ये बहुत इजीली बाहर निकल आएगा। अब इस केक के हम पीसेस कर लेंगे और उसके बाद इसे किसी ग्राइंडर में या फूड प्रोसेसर में डालकर इसके फ़ाइन क्रम्स बना लेंगे। इस सारे केक के हम फ़ाइन क्रम्स बना लेंगे और फिर इस तरह से एक बड़े बाउल में इन्हें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम बनाएंगे चॉकलेट गनाश। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए मैंने एक बाउल में लिए है 100 ग्राम्स डार्क चॉकलेट। आप चाहें तो मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हैं, लेकिन जो डार्क चॉकलेट है उसका फ्लेवर ज़्यादा इंटेंस होता है। साथ में इसमें हम ऐड कर देंगे सेम अमाउंट फ्रेश क्रीम की। 100 मिल मैंने इसके अंदर फ्रेश क्रीम डाल दी है।
अब इस क्रीम और चॉकलेट को 20-20 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको ओवर हीट नहीं करना, बस इतना कि हमारी जो चॉकलेट है वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। और उसके बाद इसे फिर हम एक स्पून के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये चॉकलेट जो है वो क्योंकि ऑलरेडी गर्म हुई हुई है तो ख़ुद ब खुद ये मेल्ट होती जाएगी और क्रीम के साथ मिक्स हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि चॉकलेट और क्रीम अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, ये बिल्कुल स्मूथ है और चॉकलेट गनाश रेडी हो गया है। अब इस चॉकलेट गनाश को जो हमने केक के क्रम्स बनाए थे उसमें सारा डाल देंगे और एक स्पैचुला के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे हम क्रम्स और गनाश को मिक्स करते जाएंगे हमारे पास एक डोसा बनता जाएगा और फाइनली हमारे पास ये बिल्कुल एक इस तरह से डो बन जाएगा और आप इस डो को जो भी जिस किस्म की भी शेप देना चाहें आप इजीली दे सकेंगे। केक्सिकल्स बनाने के लिए हमें इस तरह से केक्सिकल मोल्ड की ज़रूरत होगी। अब केक और गनाश का मिक्सचर हम एक स्पून की मदद से इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से फिल कर देंगे। फिल करने के बाद इसे स्पून से अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि जो हमारे केक्सिकल्स हैं उनकी शेप बिल्कुल परफेक्ट और फर्म बने और उसमें किसी किस्म का कोई गैप ना रहे, ताकि जब हम उसकी कोटिंग करें तो वो बिल्कुल स्मूथ हो। अब हम केक्सिकल्स में इस तरह से वुडन स्टिक्स डाल देंगे और उसके बाद इसे फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। केक्सिकल्स बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं, अभी अपनी शेप भी होल्ड कर रहे हैं। तो अब हम इन्हें केयरफुली इस तरह से मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे। डीमोल्ड करने से पहले इनका अच्छी तरह से ठंडा और फर्म होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये अच्छी तरह से ठंडे नहीं होंगे, अपनी शेप होल्ड नहीं करेंगे तो चांसेस हैं कि जब आप इन्हें बाहर निकालें तो ये टूटना शुरू हो जाएं। अब हम इन सारे केक्सिकल्स को मिल्क चॉकलेट से कोट करेंगे। मैंने मिल्क चॉकलेट को डबल बॉयलर पर मेल्ट किया है, उससे ये होगा कि ये गर्म और मेल्टेड रहेगी और सारे पॉप्सिकल्स इजीली कोट हो जाएंगे। अगर चॉकलेट थिक होगी तो केक्सिकल्स की कोटिंग भी थिक होगी और उस पर फिर स्मूथ फिनिश नहीं आएगी। देखिए केक्सिकल चॉकलेट से अच्छी तरह से कोट हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा इस तरह से हिलाएंगे। हिलाने से ये होगा कि इसके ऊपर जितनी भी एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो उतर जाएगी। इसी तरह से सारे केक्सिकल्स को चॉकलेट से कोट कर लेंगे और उसके बाद इन्हें फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि जो चॉकलेट की कोटिंग है वो सेट हो जाए। इस रेसिपी से 16 केक्सिकल्स बने हैं और इन्हें मैंने मज़ीद खूबसूरत करने के लिए एंड पे इन पे थोड़ी सी मेल्टेड वाइट चॉकलेट ड्रिजल कर दी थी। लोटस मिल्क केक बनाने के लिए सबसे पहले हम केक स्पॉन्ज बनाएंगे। केक स्पॉन्ज बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह से एक डिश लेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। एग स्पॉन्ज बनाने के लिए हम लेंगे 3 एग्स और इनकी सफ़ेदी और जर्दी सेपरेट कर लेंगे। फिर एक बाउल में हम ले लेंगे 3 एग वाइट्स और इन्हें फिर हैंड मिक्सर के साथ 1 से 2 मिनट के लिए बीट करेंगे ताकि ये बिल्कुल फोमी सा हो जाए। जब ये थोड़ा फोमी हो जाएगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 कप शुगर। अब इन एग वाइट्स को हम शुगर के साथ दोबारा से बीट करेंगे और इसे हम उस वक्त तक बीट करेंगे जब तक कि हमारे पास इस तरह से पीक्स बनना शुरू हो जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको बीट करना होगा। अब जो तीनों एग योक्स हैं वो उसमें हम एक एक करके डालते जाएंगे और इसे बीट करते जाएंगे। बस हमने इसको इतना बीट करना है कि एग योक्स एग वाइट के साथ मिक्स हो जाए, हमने ओवर बीटिंग नहीं करनी है। फोमी सा मिक्सचर बन गया है। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप दूध और 1/4 कप ही ऑयल और इसी स्टेज पे आप 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस भी ऐड कर दें। अब 10 से 20 सेकंड के लिए इन सारी चीज़ों को हैंड मिक्सर से मिक्स कर लेंगे, ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है। अब हम लेंगे 1 कप मैदा और इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब हम मैदे को एग मिक्सचर में छान कर 3 हिस्सों में ऐड करेंगे। एक हिस्सा डालते जाएंगे और इसे हैंड विस्क से जेंटली एग मिक्सचर के साथ फोल्ड करते जाएंगे। मिक्सिंग बिल्कुल हल्के हाथ से करनी होगी क्योंकि अगर हम इसे ओवर मिक्स कर देंगे तो हमारा स्पॉन्ज सॉफ्ट नहीं बनेगा।
इसी तरह मैदे के जो बाकी 2 हिस्से रह गए हैं वो भी हम 1 बाय 1 करके इस एग मिक्सचर में ऐड कर देंगे। जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो इसे हम जस्ट 5 सेकेंड्स के लिए हैंड मिक्सर से मिक्स करेंगे ताकि हमारे पास बिल्कुल स्मूथ बैटर आ जाए। अब इस बैटर को हम अपनी डिश में जो हमने पहले प्रिपेयर कर थी उसमें डाल देंगे। अब इस डिश को हम 2 से 3 मरतबा टैप करेंगे और एक स्क्वायर लेके उससे इस तरह से बैटर में चलाएंगे ताकि इसमें से एयर बबल्स निकल जाएं। केक बेक हो गया है। अब हम इसे आधा घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। एक पैन में मैंने लिया है 1.5 कप फुल फैट मिल्क। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1/4 कप कंडेंस मिल्क और इस मिक्सचर को हम इतना पकाएंगे कि ये रिड्यूस होकर 1.5 कप रह जाए। अगर आप एवापोरेटेड मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको इसको इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे बस जस्ट वार्म कर लें। दूध में मुसलसल स्पैचुला या चम्मच चलाते रहें ताकि दूध नीचे से जले नहीं। अब हम एक बाउल में ले लेंगे 1 कप फ्रेश क्रीम और साथ में इसमें डाल देंगे 1/4 कप कंडेंस मिल्क। आप चाहें तो शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस क्रीम को हम विस्क करेंगे। हमने इसको बस इतना विस्क करना है कि ये थिक होना शुरू हो जाए। हमने इसे उस स्टेज तक विस्क नहीं करना जहाँ पर इसमें पीक्स बनना शुरू हो जाएं। अब देख सकते हैं कि थिक होगी और यहीं पे हम इसको स्टॉप कर देंगे। एक दूसरे बाउल में मैंने ली है 150 ग्राम क्रीम चीज़। इसे भी मैं मिक्सर से बीट करूँगी ताकि ये थोड़ी सी थिन हो जाए। अब हम इस क्रीम चीज़ को फ्रेश क्रीम के साथ मिक्स कर देंगे। अब इन दोनों चीज़ों को हम इलेक्ट्रिक मिक्सर से उस वक्त तक मिक्स करेंगे कि इसमें सॉफ्ट पीक्स बनना शुरू हो जाएं। जैसे ही इसमें पीक्स बनना शुरू होंगी हम इसको स्टॉप कर देंगे। ये देखिए ये इस तरह से सॉफ्ट होनी चाहिए ताकि हम इसको इजीली स्प्रेड करें, क्योंकि जो क्रीम चीज़ होती है ये फ्रेश क्रीम को बहुत जल्दी थिक कर देती है, इसलिए थोड़ा सा आप केयरफुल रहें कि ओवर मिक्सिंग ना हो। अब हम इस तरह से एक पाइपिंग बैग लेंगे और ये जो हमारी क्रीम है वो हम इस पाइपिंग बैग में डाल देंगे। अब बारी आती है लोटस मिल्क केक की असम्बली की। इसके लिए सबसे पहले हम एक फोक की मदद से इसमें इस तरह से होल कर लेंगे। अब जो हमने मिल्क और कंडेंस मिल्क का मिक्सचर रेडी किया था वो हम इस केक के ऊपर पोर कर देंगे। इस बात का ध्यान रहे कि केक का कोई हिस्सा ड्राई ना रहे, ये सुपर मॉइस्ट होना चाहिए, इसलिए हम एजेस पर स्पून की मदद से मिल्क ऐड करेंगे। अब एक बाउल में लेंगे हम 1/2 कप लोटस बिस्कुट स्प्रेड। ये लोटस मिल्क केक का सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और इसे मैं 10 से 20 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में वार्म कर लूँगी कि ये बस मेल्ट हो जाए। अब हम इसे केक पर स्प्रेड कर देंगे और पूरे केक को इससे अच्छी तरह से कवर कर देंगे। अब हम इस केक को क्रीम के साथ कवर कर देंगे। मैंने यहाँ पर वही पैटर्न यूज़ किया है जो मिल्क केक के लिए वाइडली यूज़ होता है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी पैटर्न, कोई भी डिज़ाइन जो भी आपको पसंद हो वो बना सकते हैं। अब एक पाइपिंग बैग में हम लेंगे 1 से 2 टेबल स्पून मेल्टेड लोटस स्प्रेड और इसे इस तरह से मिल्क केक के ऊपर ड्रिजल कर देंगे। लास्ट में हम केक के चारों तरफ लोटस बिस्किट्स के क्रम्स डाल देंगे और फिर इसे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे।
चीज़ केक की बेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 400 ग्राम्स डाइजेस्टिव बिस्किट्स, और इन बिस्किट्स को मैं किसी ग्राइंडर या चॉपर में डालकर इनके फ़ाइन क्रम्स बना लूँगी। ये देखिए फ़ाइन क्रम्स बन गए हैं। हम इसी तरह से बाकी बिस्किट्स के भी क्रम्स बना लेंगे। फिर इन बिस्किट क्रम्स को किसी बड़े बाउल में डाल देंगे। साथ में मैंने यहाँ पर लिया है 120 ग्राम्स बटर। इस बटर को मैं माइक्रोवेव में मेल्ट कर लूँगी और फिर इस बटर को भी इन बिस्किट क्रम्स के अंदर ऐड कर देंगे। अब इन दोनों चीज़ों को हम एक स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी जो बेस है वो क्रम्बली रहती है, आपस में जुड़ती नहीं। जो यहाँ पर बटर और बिस्किट की रेशो यूज़ की है, एक परफेक्ट रेशो है। इससे ना तो आपकी जो बेस है वो बहुत ज़्यादा बटरी और हैवी होती है कि आपने थोड़ी सी खाई तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी लगना शुरू हो जाए, और ना ही बिल्कुल ये क्रम्बली बनेगी। बिल्कुल आपको एक परफेक्ट बेस सेट होने के बाद मिलेगी। अब मैं एक स्पैचुला की मदद से इसे दबा दबा कर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि दोनों चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इसके बाद ये बिस्किट हम किसी सर्विंग डिश में डाल देंगे और इन बिस्किट्स को हम पूरी डिश में अच्छी तरह से फैला देंगे। इसके बाद इसे हम ग्लास से या किसी भी चीज़ की बैग से इस तरह से अच्छी तरह से दबा देंगे। दबाने से ये बिस्किट्स आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाएंगे। उसके बाद इस बेस को हम फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम बनाएंगे चॉकलेट गनाश। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए मैंने एक बाउल में लिए है 100 ग्राम्स डार्क चॉकलेट और साथ में उसमें ऐड कर दी है हाफ कप फ्रेश क्रीम। फिर इन दोनों चीज़ों को हम 20 मिनट्स के वक्फे के लिए माइक्रोवेव में गर्म कर लेंगे। बस इसको इतना गर्म करना है कि जो चॉकलेट है वो तकरीबन 50% मेल्ट हो जाए। उसके बाद एक स्पून की मदद से हम दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गनाश माइक्रोवेव में बना रहे हैं तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको ओवर हीट या ओवर कुक नहीं करना, वरना आपकी चॉकलेट बर्न हो जाएगी और ये गनाश ख़राब हो सकता है। अब एक बाउल में हम लेंगे 200 ग्राम्स क्रीम चीज़ और इसे फिर इलेक्ट्रिक मिक्सर से थोड़ा बीट करेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए और थोड़ी थिन हो जाए। अब क्रीम चीज़ में हम ऐड कर देंगे 1 कप फ्रेश क्रीम। साथ में इसमें हम ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क। आप चाहें तो शुगर भी ऐड कर सकती हैं। फिर इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे चॉकलेट गनाश, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जो चॉकलेट गनाश है वो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, गर्म नहीं होनी चाहिए। अब इन सारी चीज़ों को इलेक्ट्रिक मिक्सर से बीट कर लेंगे। इसे उस वक्त तक बीट करना है जब तक कि ये थिक हो जाए और इसमें सॉफ्ट पीक्स बनना शुरू हो जाए। आखिर में मैंने मिक्सिंग इस तरह से स्पैचुला से की है क्योंकि क्रीम चीज़ फ्रेश क्रीम को बहुत जल्दी थिक कर देती है, तो रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी के लिए मैंने इस तरह से एंड में स्पैचुला से सारी चीज़ों को मिक्स किया है। बिस्किट की बेस अच्छी तरह से ठंडी और सेट हो गई है। अब सारी क्रीम हम इसके ऊपर डालकर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे और इसे ऊपर से बिल्कुल इवन और स्मूथ कर देंगे। मैंने क्रीम की टॉप इस तरह से ऊपर से बिल्कुल स्मूथ कर दी है। अब इस पर मैं थोड़ा सा चॉकलेट गनाश डालकर, जो कि एक्स्ट्रा मैंने बनाया था, उससे इसे कवर कर दूंगी। मैंने इसे इस तरह से सारा ऊपर से चॉकलेट गनाश से कवर कर दिया है और इसे फ्रिज में अब हम ठंडा होने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। लास्ट में हम इसे डेकोरेट करेंगे। मैंने डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर वाइट चॉकलेट को ग्रेट कर लिया था और उस पर इस तरह से पैटर्न्स बना लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। चाहें तो इसको आप फ्रूट से भी डेकोरेट कर सकती हैं, फ्रेश क्रीम से भी डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे इस तरह से इसका ये पैटर्न बनाया है। और लास्ट में इस पर मैंने थोड़े से कटे हुए पिस्ता डाल दिए हैं। हमारा मज़ेदार सा चॉकलेट चीज़ केक रेडी है। ये थी आज की रेसिपीज़ और छोटा सा महफ़िल मिलाद का व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। जब आप परदेस में होते हैं तो आप बहुत सी चीज़ें मिस करते हैं। इवेंट्स हो गए, सेलिब्रेशन हो गई,
बहुत सी चीज़ें आपकी पहुंच से दूर हो जाती हैं। तो कोशिश यही होती है कि जितना भी अपनी कैपेसिटी में पॉसिबल हो इन चीज़ों का ख़ास एहतमाम किया जाए और ये सिलसिला इसी तरह से जारी व सारी रहे। ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।